हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो टेक्निकल मॉडल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है जी नॉन टेक्निकल मॉडल्स, जिनको आप कई जगह पे नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल्स के नाम से भी देखेंगे। ओके, और जो टेक्निकल हैं उनको टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल्स के नाम से भी आपको चीजें दिख जाएंगी। ये करिकुलम प्लानिंग में हम पढ़ते हैं इन मॉडल्स को। बेसिकली हमने कैटेगराइज किया हुआ है करिकुलम प्लानिंग में कि चलो बहुत ब्रॉड लेवल पे हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिवाइड कर देंगे और उनमें फिर फर्दर मॉडल्स इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी। सो इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस, बेसिक्स, डेवलपमेंट, वो सारी चीजें ऑलरेडी करवा रखी हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है। ओके तो देखिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का डिफरेंस वैसे तो हम समझ चुके हैं, बट स्टिल अगर नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक मॉडल की बात हो रही है सो इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही रैशनल नहीं है या सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि टेक्निकल वालों को हम स्ट्रक्चरल वे में सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करते हुए एक प्लानिंग कर रहे थे, बेसिकली प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, सीक्वेंशियल वे में। ओके, यहाँ पे क्या है कि आप फोकस कर रहे हैं लर्नर के सेल्फ परसेप्शन या उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस के ऊपर। वहां पर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल में लॉजिक को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा था, सब्जेक्ट मैटर पे फोकस किया जा रहा था। नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल में फोकस किया जा रहा है लर्नर पे और उसकी प्रेफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, सो लर्नर्स इन दिस अप्रोच आर इन्वॉल्व्ड इन द करिकुलम प्लानिंग प्रोसेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि टेक्निकल मॉडल में लर्नर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता करिकुलम प्लानिंग के प्रोसेस में, नॉन टेक्निकल में हम कर रहे हैं। सो जो अभी तक चलता आया है, यानी अगर हम एक ट्रेडिशनल तरीका देखें अपना कि करिकुलम प्लानिंग कैसे होती है, सो वो कैसे होती है, टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से होती है। ठीक है जी। चलिए, तो ये तीन मॉडल्स हमें डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं, या फिर कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। सो ओपन क्लासरूम मॉडल, विंस्टन फैंटिनी मॉडल और रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। बस इतना ध्यान रखिए कि इनमें कहीं पर भी कोई एक्सपर्ट जो है वो करिकुलम नहीं बना रहा है, इसमें हम लर्नर को करिकुलम बनाने के प्रोसेस में इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है जी ओपन क्लासरूम मॉडल। तो ओपन क्लासरूम है यानी एक एनवायरमेंट जो है, इसको हम ओपन क्लासरूम या ओपन स्कूल मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये 1970s में इस पे डिस्कशन चला, तो लास्ट में जाके इसका नाम ओपन क्लासरूम और ओपन स्कूल मूवमेंट रखा गया। अब याद रख सकते हैं कि विलियम किलपैट्रिक ने जो है एनकरेज किया था उस टाइम पे इस मूवमेंट के लिए। ओके, तो एट दैट टाइम व्हेन लर्निंग वाज टीचर डोमिनेटेड और लर्नर्स जो है वो पैसिवली सिर्फ नॉलेज को रिसीव करते थे, उनको सिर्फ रिसीव हो रही है चीजें कि लेक्चर में टीचर आया, उसने अपने हिसाब से चीजें पढ़ाई, बोली, और लर्नर ने पैसिवली उस चीज को अपने अंदर ग्रैब कर लिया। दैट्स इट। तो उस टाइम पे विलियम किलपैट्रिक ने ये मॉडल जो है वो लेके आते, मतलब इस मॉडल को वो एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, सो ओपन क्लासरूम मॉडल किस बेसिस पे है, एक्टिविटी करिकुलम पे बेस्ड है, मतलब बेस्ड ऑन एक्टिविटी करिकुलम। इसमें जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो एक्टिविटी करिकुलम की, डेफिनेटली वो बिलीव नहीं करते प्लानिंग में कि कोई भी एक्टिविटी को पहले प्लान किया जाए। ओके, सो इन देयर व्यू प्लानिंग इन एडवांस जो चाइल्ड का डेवलपमेंट है उसको थोड़ा सा डगमगा जाएगा उससे, इसलिए प्लानिंग हमें एडवांस में नहीं करनी। अगर हम प्लानिंग कर रहे होते तो वो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल हो जाता ना। अब ये क्या हो रहा है, नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल हो रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी मॉडल बच्चे जो हैं वो फ्रीली क्लास में मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजें सीख सकते हैं, इसीलिए ये ओपन क्लासरूम है। जैसे ओपन बुक होता है ना, ओपन बुक एग्जाम, जिसमें आपके पास बुक अवेलेबल है, सो यहाँ पे भी ओपनली क्लासरूम में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग वाली ही बात हो रही है देखा जाए तो। एक और पॉपुलर सपोर्टर है इस मॉडल के, हर्बर्ट कोल। तो ये दो नाम आप याद रख सकते हैं, एक विलियम किलपैट्रिक का और एक हर्बर्ट कोल का। ये भी बिलीव करते हैं कि ओपन क्लासरूम एक ऐसा प्लेस है जहां पे लर्नर्स को अपनी चॉइसेस बनाने के लिए दे कैन मेक देयर चॉइसेस और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए बेस्ट जगह है ये ओपन क्लासरूम, इसीलिए इसको ओपन क्लासरूम मॉडल बोला गया है। ओके, सो टीचर्स जो हैं वो भी क्या फाइंड करने में हेल्प करेंगे, द थिंग्स दैट वर्क बेस्ट फॉर हिम आर द अनप्लान्ड वंस।
the ones that arise spontaneously because of student suggestion और sudden perception. So उन्हीं चीजों को टीचर भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं जो कि अनप्लान्ड तरीके से स्पॉन्टेनियसली निकल के आती है. ओके, सो ओपन क्लासरूम मॉडल जो है वो बेसिकली एम्फेसाइज करता है बच्चे की फ्रीडम के ऊपर, टीचर कंट्रोल से दूर. ऑब्वियसली एक रिजिड करिकुलम आएगा, ये एक रिजिड करिकुलम की बजाय वो एक ओपन क्लासरूम करिकुलम की बात करते हैं एक तरीके से. ओके, बच्चे जो है वो अपने गोल्स, अपनी नीड्स के हिसाब से खुद चूज कर सकते हैं, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से, और इसी तरीके से वो अपना करिकुलम आएगा यहाँ भी, वो करिकुलम भी खुद चूज कर सकते हैं. ओके, ये जो मॉडल है इसका ऑब्वियसली कहाँ पे ज्यादा फेथ किस में डाल रहे हैं, ये बच्चे की एबिलिटी और उसकी ऑटोनॉमी में. सो ओपन क्लासरूम में हर्बर्ट कोल का नाम याद रखिए, विलियम किलपैट्रिक का नाम याद रखिए, इन्होंने सपोर्ट किया है इस मॉडल को. और ये यहाँ पर पैसिव लर्निंग, टीचर डोमिनेंट लर्निंग, रिजिडिटी की बजाय फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चा अपने आप से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, अपना करिकुलम खुद बनाए, उसकी बात करते हैं. ठीक है जी. देन आता है दूसरा मॉडल, विंस्टन एंड फेंटिनी मॉडल. सो ये जो मॉडल है ये किस बिलीफ पे है कि टीचर जो है ना वो नया कंटेंट और टेक्निक जनरेट करते हैं, लेकिन फोकस में यहां पर भी कौन रहेगा, लर्नर रहेगा. सो ओपन क्लासरूम में तो बच्चे खुद ही अपना करिकुलम बना रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने गोल्स चूज कर रहे हैं. यहां पर टीचर जनरेट कर रहा है चीजें, नया कंटेंट, नई टेक्निक टीचर बना रहा है, लेकिन ध्यान में किसको रख रहा है, लर्नर को. तो टीचर डोमिनेटेड ये भी नहीं होगा ऑब्वियसली. ओके, फिर वो असेस कर सकते हैं कि वो जो उन्होंने कंटेंट या जो टेक्निक्स डेवलप की हैं वो एग्जिस्टिंग करिकुलम के लिए कितनी रेलेवेंट हैं, कंटेंट ठीक है या नहीं, या इंस्ट्रक्शनल मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं उनके लिए वो टेक्निक्स रेलेवेंट है या नहीं है. ठीक है, सो बेसिकली वो जो भी चीजें बना रहे हैं टीचर, वो एग्जिस्टिंग करिकुलम के बेसिस पे कंटेंट या इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को ये देखेंगे कि वो रेलेवेंसी है या नहीं. Okay, so based on assessment, the curriculum is modified to meet the learner's need. So अब learner की need के हिसाब से ये ध्यान रखिए कि learner की need सारे नॉन टेक्निकल मॉडल में फोकस में रहेगी. ओके, सो नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक मॉडल में लर्नर फोकस में है, ओपन क्लासरूम में लर्नर खुद बना रहा है, यहाँ पे टीचर कर रहा है कुछ चीजें, लेकिन उनकी रेलेवेंसी साथ साथ चेक कर रहा है. तो सबसे पहले टीचर क्या करेगा, इसमें आइडेंटिफाई करेगा लर्नर के ग्रुप को कि कौन से लर्नर के ऊपर चीजें होनी है, या मतलब करिकुलम डेवलपमेंट का सबसे पहला प्रोसेस है कि किसके लिए डेवलप हो रहा है. सो लर्नर के ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे सिंस लर्नर्स आर टॉट इन द ग्रुप ना, तो उनके इंटरेस्ट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को बेसिस बना के ही हम आगे चलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लर्नर के ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, फिर उनके कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करना. उनके कंसर्न्स क्यों, क्योंकि ये नॉन साइंटिफिक नॉन टेक्निकल मॉडल है जो कि सब्जेक्ट मैटर की बजाय, जो कि ऑब्वियसली टेक्निकल मॉडल में था, तो सब्जेक्ट मैटर की बजाय लर्नर के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली जब लर्नर को पढ़ाना है तो पहले लर्नर के ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए, देन स्टूडेंट्स का जो वो लर्नर है उन सबका क्या कंसर्न है वो आइडेंटिफाई करना है, और उसके बेसिस पे, लर्नर की नीड के बेसिस पे हमें डिजाइन और डेवलपमेंट करना है. किसका कंटेंट, किसे मतलब डिजाइन और डेवलपमेंट एंड कंटेंट बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड्स. ठीक है जी. तो सोर्स क्या हो सकता है इसमें, सोर्स लर्नर रहेंगे, उनकी फीलिंग्स, देन स्टूडेंट की आइडेंटिटी, एक्सपीरियंस जो एक ग्रोइंग पर्सन का होता है, या स्टूडेंट की नॉलेज क्या है उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजों को सोर्स मान के हम उसी तरीके से डिजाइन या डेवलप कर सकते हैं कंटेंट को. ओके, तो ये जो टाइप ऑफ कंटेंट रहेगा विल डिटरमाइन द स्किल्स टू बी डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स. तो कौन सी स्किल्स जो है वो हमें डेवलप करनी है. लास्ट स्टेप रहेगी, लास्ट स्टेज रहेगी हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीचिंग प्रोसीजर. तो टीचिंग प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे वो चीजें करवानी है जो हमने डेवलप की हैं. सो पहले हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं लर्नर के ग्रुप को, यानी लर्नर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक तरीके से, देन उनके कंसर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या नीड्स लगा लीजिए. कंसर्न्स के बाद हम डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन एंड डेवलप कर रहे हैं उनके नीड्स के बेसिस पे, एंड देन लास्ट में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं टीचिंग प्रोसीजर्स को. सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, और ऑनस्टेन और हनकिंस ने ये बात बोली कि ये जो मॉडल है वो एम करता है कि सेल्फ वर्थ की फीलिंग बच्चों में डेवलप करने को. ठीक है, सो लर्नर में जो कि आफ्टर इंटरेक्शन विद कंटेंट एंड टीचर एक सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग उनमें डेवलप होनी चाहिए. तो सेल्फ इमेज जो है लर्नर की उसको एनहेंस करना, कॉन्फिडेंस एनहेंस करना, वो सारा काम इसका रहेगा. ठीक है, और लेकिन ये काम करेगा टीचर एक तरीके से, क्योंकि टीचर आइडेंटिफाई कर रहा है सब चीजों को.
देन बात आता है जी थर्ड और लास्ट मॉडल नॉन टेक्निकल में, रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो एक तो ये पता हो आपको कि कौन से टेक्निकल नॉन टेक्निकल हैं। एक इंटर ये पूछा गया है कि रोजर का इंटरनेशनल ये इंटरपर्सनल रिलेशन मॉडल टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, तो आपको पता होनी चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है इंटरपर्सनल, यानी कि जो कार्ल रोजर हैं वो इस मॉडल में फॉर चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर, मतलब वो एक मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर तो चेंज होता रहता है ना, तो उस बिहेवियर के चेंज के साथ साथ कैसे हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा वो हमें पता चल जाएगा यहां से। इस मॉडल में एम्फेसिस किस पे है, ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस पे एम्फेसिस है, रादर देन कंटेंट या लर्निंग एक्टिविटीज क्या होंगी, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे फोकस है। उनका मानना है कार्ल रोजर का कि ये जो इंटरेक्ट करते हैं ग्रुप में, वो लर्नर्स मतलब ग्रुप में इंटरेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को एक ऑनेस्टली एंड एक्सप्लोर करते हैं एक दूसरे की फीलिंग को। जब आपका एक ग्रुप होता है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस भी तो करते हो ना, और फिर एक्सप्लोर करते हो एक दूसरे की फीलिंग्स को। तो रोजर भी ये जो ग्रुप एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप एक्सपीरियंस है ये परमिट करेगा इंडिविजुअल को, यानी इसकी वजह से इंडिविजुअल अपने आप को जानेगा और बाकी लोगों को भी जानेगा एज कंपैरिजन जो नॉर्मल सेटिंग में वो लोग जानते, अब वो ज्यादा बेटर तरीके से जानेंगे, क्योंकि एक ओपननेस, रिस्क टेकिंग और ऑनेस्टी अगर वो रखेंगे तो एक ट्रस्ट जनरेट होगा आपस में। ओके, सो जो कि हर एक पार्टिसिपेंट को क्या करेगा, फर्दर परमिट करेगा टेस्ट आउट एंड अडॉप्ट मोर इनोवेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। अब ऑब्वियसली उस ग्रुप में जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स बदलेंगे तो वो ग्रुप का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, यानी करिकुलम भी चेंज कर सकते हैं हम उस बिहेवियर के हिसाब से, राइट। सो मॉडल बेसिकली क्या प्रमोट करता है, करिकुलम चेंज। कैसे चेंज करेंगे, पार्टिसिपेंट्स को चेंज करके। जब आप करिकुलम डेवलपमेंट में उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स को चेंज करते रहिए, जिसकी वजह से आपका करिकुलम डेवलपमेंट जो है, मतलब करिकुलम में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। सो इसमें अल्टीमेटली फोकस है इंटरपर्सनल रिलेशंस डेवलप करने पे, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस है। ठीक है जी। सो ये तीन मॉडल हमारे नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक मॉडल में इंक्लूडेड रहेंगे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो आपको तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।